अध्याय 10 का 8वां। ठीक है, 7 तक कल हो गया था ना। विभूति योग, जो विभूति योग को तत्व से जानता है, तत्व से जानना मना दृढ़ता पूर्वक कोई भी संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कल ये 7वां पूरा हुआ था, आज 8वां। भगवान बोलते हैं, मैं संसार का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या, पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से होती हैं, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। 9वां श्लोक है, मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में प्रेम करते हैं। व्याख्या, भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला कथाओं का वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला, तृप्ति नहीं होती। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है। यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। अभी 8वां और 9वां श्लोक पढ़े। अभी इसको दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। भगवान ने कल विभूति योग तो बताया कि हर रूप में भगवान के इतने रूप हैं, हाँ, तो ये सब भगवान की विभूतियां हैं। ये कल क्लियर हुआ। आज भगवान बोल रहे हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरे भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। 8वां और 9वां। अब 8वें को फिर क्लियर के भाव से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, मैं संसार का प्रभव, प्रभव माना मूल कारण, कारणों का भी कारण एक परमात्मा, सबके मूल में बोलो, बीज तत्व बोलो, तो ये है परमात्मा।
तो भगवान ने बोला मैं संसार का प्रभव माना मेरे ही प्रभाव से। प्रभाव का दूसरा अर्थ है मूल कारण। तो मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। मुझसे ही सारा संसार क्या कर रहा है? प्रवृत्त। दो होता है ना, एक होती है प्रवृत्ति, एक होती है निवृत्ति। हाँ, तो प्रवृत्त माना ब्रह्मा। प्रवृत्त का जो भाव है वो ब्रह्मा का भाव। उत्पत्ति करता, जाना, एंटर करना, प्रवृत्त के अनेक भाव हैं। हाँ, कुछ भी करना, प्रवृत्त होना। और निवृत्त माना वहां से निकलना। तो प्रवृत्त भगवान ने बोला मैं संसार मात्र का प्रभव। प्रभव माना मूल कारण। मूल कारण, कारणों के भी कारण कौन? परमात्मा। तो मैं हूँ मूल कारण और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। मुझसे ही माना उसकी शक्ति है, पावर है। तो सब ये जो कठपुतलियों का डांस जो दिख रहा है, सब नाच रहे हैं। हाँ, तो ये भगवान की शक्ति से ही, उससे ही माना मुझसे माना भगवान की शक्ति। सारा संसार कठपुतलियों का नाच है ना, सब नाच रहे हैं कठपुतली के समान। नचाने वाला ऊपर है सबको। तो भगवान ने बोला मैं संसार का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है तो मुझसे ही प्रवृत्त कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर, जो ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए, मुझ में ही प्रेम और श्रद्धा रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। कौन से भक्त? बुद्धिमान। मन की चलने नहीं देते हैं। फिर बुद्धि, बुद्धि का निश्चय, तो वो हुआ बुद्धिमान। बुद्धि को जो मान देते हैं, बुद्धि को मान देना। तो मान किसको दोगे? संसार में भी देखो मान किसको दिया जाता है। कोई ऐसा वैसा हो, टिडिंग बिडिंग बात करता हो कुछ, तो उसको मान मिलेगा क्या? पर कोई निश्चय की बात करता है, प्रेम प्यार की बात करता है, तो उसको ही मान मिलता है। तो भगवान बुद्धिमान की बात कर रहे हैं। कौन सी बुद्धि? जिसका मान है। विवड़िंग बुद्धि नहीं है, जो निश्चय में है। तो बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। जो बुद्धि मान है, बुद्धि को मान देकर बैठे हैं, महत्व दे के बैठे हैं, तो वो भक्त मेरा ही भजन करते हैं। क्लियर हुआ? बुद्धिमान, बुद्धि को मान देना। तो मान संसारी को नहीं देंगे। हाँ, जो ऐसी ऐसी बात करेगा उसको कोई देगा मान? तो नहीं देगा अभी, क्योंकि ये सच की बात अभी भगवान पकड़ा रहे हैं। पर जिनको वो चाहिए तो वो स्वभाव में बुद्धि को मान देते हैं। संसार चाहिए, छल कपट चाहिए, तो उनकी भी बुद्धि चलती है। पर इधर भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, भक्त, मेरा भक्त, अनन्य भक्त, श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। वो सब प्रकार से मेरे ही शरण। गुरु की शरण माना गुरु के वचन। तो जो भगवान की शरण, भगवान के वचन को, वचन में कायम रहते हैं, ये उसकी बात है। कौन? जिसको भगवान बोला मैं संसार का प्रभव माना मैं मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। मुझसे माना शक्ति पावर से। शक्ति पावर है तो सब प्रवृत्ति में लगे पड़े हैं। कुछ न कुछ कर रहे हैं, कठपुतलियों का नाच। कुछ न कुछ हो ही रहा है। तो प्रवृत्त हो रहे हैं अर्थात चेष्टा कर रहे हैं, कुछ भी, तन की चेष्टा, मन की और धन की चेष्टा कर रहा है।
ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए, ऐसा जो मानता है कि हर रूप में वो ही शक्ति पावर, मूल कारण परमात्मा, तो प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, जो बुद्धि को मान दे के बैठे हैं। कौन? मेरे भक्त, वो मेरा ही भजन करते हैं, माना सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। तो कर्म भक्ति में भगवान की शरण और ज्ञान भक्ति में भगवान की शरण, माना भगवान के वचन। वो एक बार दृष्टांत हो गया है, एक दो बार पहले भी। बकरी का बच्चा भटक गया था अपने झुंड से, छोटा सा बच्चा था, वो अपने झुंड से भटक गया। शाम हो गई तो बोला अब क्या करूं, तो बैठ गया। एक शेर के पंजे का ऐसे निशान बना हुआ था मिट्टी में, तो वो उसके पास बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद एक जानवर आया, बोला मैं तेरे को खाऊंगा। तो बोला मेरे को भले खा, पर पहले समझ मैं किसकी शरण हूँ। बोला किसकी शरण है? बोले ये जिसका बना हुआ है ना पैर, मैं उसकी शरण हूँ। तो देखा शेर, शेर का पंजा। तो अब शेर से कौन पंगा ले, तो जानवर ने उसको छोड़ दिया। दूसरा आया, तीसरा आया, मना आते गए, सबको बोला भले मेरे को खाना है तो खा ले, कोई बात नहीं, पर पहले समझ ले मैं किसकी शरण हूँ। तो इसकी शरण हूँ। लास्ट में आधी रात को शेर आया, बोले वाह मेरे को मिल गया, मैं तेरे को खाऊंगा। तो बकरी का बच्चा बोला खा, पर पहले समझ कि मैं किसकी शरण में हूँ। तो फिर पूछा किसकी शरण? तो बोला किसकी शरण? तो बोला इसकी शरण में हूँ। किसकी शरण? तो उसने दिखाया अपने पैर का पंजा, बोला मैं इसकी शरण में हूँ। तो शेर ने देखा मेरी शरण है। तो भगवान ने बोला शरण शरण तो सब लोग करते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति टेढ़ी मेढ़ी हुई, अप्स डाउन आया, तो सब बोलते हैं भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, भगवान मैं तेरी शरण में हूँ। भगवान ने बोला तू बोल या न बोल, सब मेरी शरण में ही है। पर शरण माना गुरु के वचन। थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो बोलते हैं भगवान तेरी शरण हूँ। भगवान ने बोला क्या राम के ऊपर तकलीफ नहीं आई थी? क्या कृष्ण के ऊपर तकलीफ नहीं आई थी? आई थी ना। तो ये सब आने जाने वाली बातें हैं, हाँ, इनको विशेष महत्व नहीं दो। क्लियर हुआ? हालत पहले भी हुआ है ना, हा करके लत मारो, हालत आ गई, आके गई, पर भाई पकड़ के बैठी है दुख को, सुख को, मान को, अपमान को। तो इनको पकड़ो मत। क्लियर हुआ? सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। कौन? मेरे भक्त। वो भगवान के भक्त कौन? जो भगवान में श्रद्धा प्रेम रखते हैं। फिर श्रद्धा प्रेम रखने का भगवान ने कौन सा भाव बताया? जो हर रूप में मूल कारण परमात्मा, उसको याद रखता है, ये उसकी बात है। अब आगे व्याख्या। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं। पदार्थ और व्यक्ति जो भी है भगवान से। भगवान से मना शक्ति पावर, जड़ है चेतन है, शक्ति किसकी है? उसकी। तो पदार्थ है, व्यक्ति भगवान से होते हैं, और क्रियाएं भी भगवान से ही होती है। कुछ भी एक्शन, क्रियाएं, प्रवर्त, निवृत्त जो भी होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति पहले खुला है ना, कि प्रवर्त, प्रवर्त होना, पर प्रवर्त होने में भाव निवृत्ति का हो। मैं अभी किचन में जाती हूँ, जल्दी से चपाती बना के आती हूँ, तो जब ऐसा भाव होगा तो चपाती बनाने के लिए प्रवृत्त हुई, पर भाव है निवृत्ति का, कि जल्दी करके वापस फ्री होके बैठती हूँ। तो देखो आपकी सेवा भी, क्योंकि इंटेंशन उधर ही रहेगा, ये करना है, इसके बाद छुट्टी, इसके बाद आराम। तो देखो आपकी सेवा भी कैसे होती है। पर मन होता है विवड़िंग, प्रवर्त वाला भाव नहीं होता है, निवृत्ति वाला।
हाँ, तो बस प्रवृत्त होती जाएगी, चपाती बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, फिर वो प्रवृत्त 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 होते ही जाती है, निवृत्ति का भाव नहीं रहता है। पर पहले से ही निवृत्ति का, झट से मैं किचन की सेवा बना के निकलती हूँ। तो देखो कैसे बन जाता है, 4 आइटम 10 आइटम, उनको तो भाव में ऐसा रहता है ना, तो ऐसे लगता है बस ठीक है। हो जाता है, ये तो अनुभव की बात है। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से होती हैं। जो भी क्रियाएं हैं प्रवर्त का, वो भगवान से होती हैं, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर, परंतु जो जीव है वो पदार्थों से, व्यक्तियों से, क्रियाओं से अपना संबंध जोड़कर, उनको अपना मानकर, पदार्थ से ये मेरी चीज है, व्यक्ति ये मेरा अपना है, तो ऐसे संबंध जोड़ के, और क्रिया से मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर ये सब सेवाएं हैं, तो ऐसे संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर, क्योंकि मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है, ये पदार्थ मेरे लिए बने हैं, ये व्यक्ति से भी मेरा ही संबंध है, ऐसा जोड़ के उनको अपना मान के, उनका भोक्ता और कर्ता बनकर, उनका भोक्ता, इसको भोगने वाला मैं ही हूँ, मेरे को ही करना है, तो ये ऐसा भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। फिर वो खुद ही अपने लिए बंधन, मेरे को ही करना है, मेरे से ही होता है, मेरे बिना नहीं होता है, ऐसा भाव करके वो बंधन में पड़ जाता है। कौन से बंधन में? मन के। ये मन ही मान के बैठा है ना, ये मन ही मन माना मान के बैठा है। मन कौन है? जो मान के बैठा है, समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे से होता है, मेरे को करना है, मेरे ऊपर है, ऐसा जो मान के बैठा है, तो भोक्ता और कर्ता बनकर खुद ही बंधन में पड़ जाता है। अभी बंधन में पड़ने का कारण मन, और मन किसको सत्ता देता है? कि जीव, पदार्थ, व्यक्ति और क्रिया, इनके साथ वो अपना संबंध जोड़ लेता है। जीव के साथ भी, व्यक्ति, जीव, देखो ये तो समझो मनुष्य है, जहाँ दूसरे जीव पालते हैं, कुत्ते बिल्ले, उनके साथ भी देखो तो उनका कितना अटैचमेंट होता है, उनके लिए खाना, भोजन, ये स्नान कराना, ये कराना, पता नहीं क्या क्या, उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। क्लियर हुआ? बंधन का कारण मन। फिर मन माना थॉट, फिर ये थॉट कौन सा है? कि पदार्थ और जीवों को और क्रियाओं से अपना संबंध जोड़ लेता है। फिर क्या होता है? दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। अभी दुख और सुख का कारण पदार्थ क्रिया है कि मन का थॉट है? बताओ। पदार्थ, क्रिया, वस्तु विशेष, व्यक्ति, कौन है दुख का कारण? कौन है? अपना थॉट। कौन सा थॉट? जो उसके साथ अटैचमेंट जोड़ के बैठे हैं। क्लियर हो रहा है सचदेवा? लाज माता, क्लियर हो रहा है ना? मीरा जी, क्लियर हो रहा है? जी जी, हमारा जी दीदी मन का क्लियर ही है। थॉट है, हमारे मन में जो थॉट आता है ना, उससे ही हम दुखी सुखी होते हैं। हाँ कोई भी थॉट आ जाता है हाँ दुखी करने का हाँ, या तो सुखी दुखी करने का का। कारण फिर बताए ना, कि वो मान हाँ के बैठा है। कारण, हाँ कारण समझ जाते हैं ना अपना, हाँ कि अभी अपन को कोई वासना तो है नहीं, किसी चीज की लालसा तो है नहीं, लेकिन कोई और भी कारण हो सकते हैं ना दुख होने हाँ के। हाँ, वो मान के, कारण वासना लालसा नहीं है, मन का वास, पर जिनका है वो सुखी दुखी, पर एक एक चीज को समझो। हाँ बोलो लाजू माता। हाँ दीदी, संसार की तरफ ध्यान देंगे तो संसार का ही हो जाएंगे, भगवान की तरफ ध्यान भगवान का हो जाएंगे। हाँ, अभी संसार है तो प्रवृत्ति के बिना तो रह नहीं सकते ना प्यारे, क्या नहीं चाहिए? हाँ तो प्रवृत्ति में निवृत्ति होनी चाहिए। हाँ, प्रवृत्ति में भाव निवृत्ति का रखो। जी, तो ये जैसे बोलते हैं मैं जाके आता हूँ, हाँ, तो जाके बोलते हैं ऐसे मन, हाँ, हाँ, ऐसे मन बोलो मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ।
जाता जाके हूँ, आता हूँ। हाँ जाके आता हूँ बोलते हैं ना, तो जा रहा जी हूँ, जाता हूँ नहीं, जाके आता हूँ, तो आने का भाव, तो प्रवृत्त जी। हुआ जाना और निवृत्ति आना, तो हाँ, तो फिर हो जाएगा। हाँ सचदेवा हर समय बोलो। बोलते हैं ना, वो वैसे भी दीदी बोलते हैं हर समय याद होना चाहिए। हाँ आए हैं संसार में तो जाना भी है। जाना ही है, वही है। लेकिन तो हम क्या चुप करके बैठ जाते हैं हाँ पदार्थों से। हाँ, पर ये फिर प्रैक्टिस है ना, मैं जाके आती हूँ, किचन में जल्दी जी करके आती हूँ, हाँ। तो ये सेवा करके आती हूँ, तो ऐसा होगा तो आना याद रहेगा, तो यही फिर जो आना, जाने के बाद आना याद है, तो फिर यही है ना, संसार को छोड़ना है, जाके आना है। सचदेवा बोलो। अभी नहीं क्लियर है। क्लियर है ना, तो अपने जी आप को जी, जब कर्ता और भोक्ता मानते हैं, तो ये मन फिर बंधन, उलझता हाँ जाता है। वैसे बंधन बना नहीं है। बंधन बना नहीं है, बंधन माना हुआ है। भले तन का बंधन है, धन का है, पर मन से हम मान के बैठे हैं, मेरे को, मेरे से, मेरे लिए, मेरे साथ, सब ऐसे जोड़ के बोलते हैं, मैं, मेरा। तो भगवान ने बोला तब तू दुखी और सुखी होता है, वरना क्योंकि उसके साथ तू अपना संबंध जोड़ लेता है। और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व, प्रभाव को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। फिर आगे भगवान ने बोला, जो मनुष्य पदार्थ, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर, संबंध नहीं जोड़ते हैं, पर तन से हो सेवा, बस मन में प्रेम प्यार है, तन में सेवा है, और हो रहा है, बस प्रेरणा आ रही है, हो रहा है, ऐसा भाव, ये उनकी बात है। तो जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व, भगवान के महत्व, प्रभाव को मान लेते हैं, भगवान का महत्व, जो पहले भगवान ने बोला कि सब कारणों का कारण, मूल कारण मैं, जिसने वो मान लिया, तो व्यक्तियों, क्रियाओं से संबंध जोड़कर भगवान के महत्व को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर, वे संसार में न फंसकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। तो वो संसार में फंस के नहीं, पर वो भगवान के भजन में लग जाते हैं। 8वां श्लोक क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है? 9वें में आगे जाएं। 8वां क्लियर हुआ ना श्लोक? अभी 9वां श्लोक, मुझ में चित्त वाले, आगे भगवान ने बोला, मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। आगे भगवान ने क्या बोला? मुझ में चित्त वाले, जिनका चित्त, अभी चित्त कहाँ से आया? मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर दोनों की हुई लड़ाई, हाँ? तो मन बुद्धि की लड़ाई में जिसकी जीत हुई उससे बना चित्त। तो अब इधर मन भी नहीं रहा, बुद्धि भी नहीं रही, अभी बन गया चित्त। तो भगवान ने बोला, मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, जो भगवान, लड़ाई में भी भगवान है, मन में, बुद्धि में भी भगवान है, तो लड़ाई है तो भगवान की जीत है ना, तो चित्त में भगवान ही है। तो मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, प्राणों का अर्पण, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, जो है ना, कि एक एक श्वास में मैं तेरा नाम जपूं, हर रूप में तुझको देखूं, ऐसा भाव करने वाले जो भक्तजन है, आपस में कोई मिलता है जिसका भगवान में चित्त है और उसको वैसा ही मिलेगा,
तो वो आपस में क्या करेंगे? भगवान के गुण की महिमा करेंगे, हाँ, गुरु की महिमा करेंगे। देखो संसारी कोई है ना, हाँ, तो भगवान भी सबको जोड़ियां बना के देता है भाव के हिसाब से। तो संसारी है तो उसको ऐसा ही देगा, चल ठीक है तुम दोनों बैठ के माया की दुकान चलाओ। और किसी का भगवान में भाव होएगा, गुरु का भाव होएगा, तो उसको भगवान कहीं ना कहीं से कोई ऐसा दे देगा, हाँ, जो बैठ के तू गुरु की महिमा कर, तू सच की दुकान चला, वो संसार की दुकान चलाए, क्योंकि संसार की दुकान भी चलाना जरूरी है ना। हाँ, भगवान की भी दुकान चले तो भगवान खुद ही ऐसा रिलेशन में भी जोड़ के देता है। रिलेशन में भी ऐसा बस भाव होना चाहिए। तो आप कहीं शादी में जाओ, कहीं जाओ, अगर आपका भाव है कि ये सब में बहुत थकावट है, शादियों के बाद में क्या है आजकल, कपड़े बदल के कपड़े पहनो, कपड़े बदल के कपड़े पहनो, मेकअप करके मेकअप करो, खाओ पियो, कुर्सियों में बैठो, आ जाओ। तो यही तो है ना, ये और कुछ है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिसका मेरे में भाव है वो कहीं भी जाएगा तो उसको वैसा मिल जाएगा। तो मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, जो मुझ में प्राण माना हर श्वास में भगवान का नाम, गुरु की महिमा, ऐसे भक्तजन आपस में जब मिलते हैं, आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए, उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। मेरे प्रभाव का कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट, उसकी महिमा करेंगे। कोई गुरुवान है तो उसको गुरुवान कोई ना कोई मिलेगा, जो गुरु की महिमा बैठ के करेंगे। हाँ, गुरु की ऐसी बात है, निराकार की महिमा, गुरु की महिमा, साकार की महिमा, तो भगवान उनकी बात कर रहे हैं। और देखो कोई शराबी कबाबी है, तो उनको ऐसा मिलेगा, बैठ के वो उसी उसमें बैठे रहेंगे। तो जिसका जहाँ भाव है, भगवान वैसी जोड़ी पहले से ही बना के रखा है। हेलो, हाँ हरिओम। जी नानी। हाँ, जैसे आप और हम मिल गए हैं, भगवान ने मिला दिया है ना। हाँ गुरु ने मिला दिया है ना। हाँ हाँ, मिला जैसा दिया। हमारा भाव है, आपका भी भाव है, हमारा भी भाव है, हाँ तो सही बात। हमको सत्संग सुना रहे हो ना। चलो ठीक है, सुना पर ये भी तो और सुनने का है, पर अगर उसका हाँ भाव है तो संसार में भी जाएगा ना, तो उसको ऐसा ही हाँ कोई टकराएगा जो सच वाला होएगा। हाँ, मिल जाते हैं। हाँ मिल जाए, ये वही बात तो है। भगवान बोलता है, तुम मेरे शरण है तो मैं भी आपके दिल में रहता हूँ, तो इसके लिए आपको वही बातें सुनने मिलेगी, हाँ सही बात। मिलती है ना भाई। हाँ सत्संग में कितना आनंद आता है। हाँ हाँ, और जो वो जो सत्संग नहीं सुनते हैं, तो उनको हम सुनाएंगे भी तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो क्यों? तो ठीक है उनको उनको। नहीं है ना, सही सुनने बात। की आदत नहीं है हाँ ना। सही बात है। हमको तो ऐसे आनंद आता है। हाँ तो हाँ बोलते हैं गुरु अपने आप मिला देता है हाँ हाँ, भाव है तो भाव हमारी। खींच लेता है बस। हाँ, हमारी श्रद्धा अभी जैसे बताया, तो भाई सत्संगी मिलते हैं। हाँ और जो शराबी है तो शराबी मिलेंगे, तो उनको वहाँ आनंद आएगा। हाँ हाँ हमको यहाँ आनंद आता है। भाई देखो, अपना सेवा करके फिर बैठते हैं, हाँ टाइम हाँ, देखते बहुत हैं। अच्छी बात है। चलो, हाँ, तो इसके लिए गुरु की कृपा समझो, गुरु को अभी गुरु भगवान की बोलता है कृपा है, अपनी कृपा। हाँ, अपनी भी कृपा अभी कर अपनी रहे हैं कृपा ना। करो बस। अपना सेवा करके फिर बैठते हैं, भाई हाँ चलो टाइम हो गया है, मन टिकता ही नहीं है, अभी टाइम हो गया, चलो बैठो। हाँ सही बात। भक्तों का चित्त सबका भगवान को छोड़कर, सही बात है, भक्तों का हाँ, चित्त भगवान को छोड़कर, अभी हरिओम। देखो निराकार की कृपा है, साकार की कृपा है, गुरु की, हाँ, भगवान की निराकार की कृपा है, गुरु मिला, सत्संग मिला। अभी भगवान ने बोला बस अपनी कृपा करो अपने ऊपर। हाँ, अपनी अपने कृपा आप भाई करो। फ्री छोड़ के आप बैठो ना। हाँ सही बात। अभी संसार का तो काम कम ही नहीं होगा, हाँ हाँ ठीक है, चालू बस ही हो रहेगा, गया। समझ गए ना। चालू ही रहता हाँ है ना। हाँ, बस सही बात। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहाँ जाता ही नहीं। जो भगवान के भक्त हैं, उनका जो चित्त है वो हर रूप में भगवान में ही लगा हुआ है, भगवान को छोड़कर जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं,
भक्तों की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए? पहली बात तो कहाँ जाए, फिर दूसरा कैसे जाए, और तीसरा है क्यों जाए। क्योंकि उनको इधर ही आनंद मिल गया है, शांति आनंद, तो उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। क्योंकि उनको पता है कि जो है इधर है। एकता आपका म्यूट करो बेटा, बहुत डिस्टर्ब करता है माइक। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, पहली बात। दृष्टि हटती नहीं है, नजर हटती नहीं है। कैसे जाए और क्यों जाए। संसारी बोलते हैं ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। तो जिसने भगवान को समझ लिया है, तो उसके भाव से उसकी नजर कैसे हटेगी। संसारी भी बोलता है टके की वासना के लिए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है। तो जिन्होंने उसके भाव को समझा है, तो कैसे हटाएंगे। तो क्या वो रस से ये रस क्या हल्का है, कम है। ये रस तो पान देखो तो सही, इसको एक बार चख के। हाँ दीदी, हाँ बोल। दीदी हाँ अंकल ने आपको बोला है ऐसा? समय समय पर तो सबकी बात है, उसमें क्या बात है। हाँ। पर अभी जानने वाले वो भी हैं और मैं भी हूँ। चलो मजाक हो गई, ठीक है। गाना है ना फिल्मी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बहुत ही अच्छा। है ना। नहीं देखो, संसारी भी है तो। एक बार भगवान की, सतगुरु भगवान की वाणी में आया था कि हम सुबह को वॉक करने गए थे, तो नाला पड़ा, तो हमारा अचानक नाले की ऐसे अपनी गंध होती है, तो हमारा हाथ ऐसा गया। वो स्वाभाविक है कि गंध के कारण, अब हेट भी नहीं है, पर भगवान ने आगे जाके देखा कि एक प्रेमी वहां बैठा हुआ था और इतने एंजॉय से बैठा था, हंस रहे थे, खेल रहे थे। तो भगवान ने बोला, इसको यहाँ रह के इसमें इतना मजा है, तो क्या हमारे सत्संग में नहीं है, हमारे भगवान में क्या नहीं है जो तू। तो देखो संसारी जो है कहाँ भी, आजकल तो छुपेली जगह में ये कैसे कैसे दृश्य दिखने को मिलते हैं। अकेला है, छुपेला है, वहां देखो तो राह चलते भी दिखते हैं। तो जब ऐसे भी रस है, तो भगवान ने बोला, क्या भगवान में ऐसा भी रस नहीं है क्या। नहीं है, पूछो सुजाता माता, बोलो। हाँ जो सुजाता। चखे वो ही जाने, मतलब ऐसी बात है ना, हाँ, जो बहुत ही चखे वो आनंद है। जाने, पर हम्म, है ना। है ना, है बिल्कुल ना, है। वही भगवान बोल रहे हैं, जब हम्म, उसमें इतना है तो तेरे को तो पता है ना, तो तू इसमें हम्म, आ जा ना। बिल्कुल। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भक्तों की दृष्टि में भगवान के सिवाय जो कुछ भी हो रहा है, उसकी सत्ता से हो रहा, हुक्म से हो रहा है ही वो ऐसा है, तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, भगवान को छोड़ के कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं, भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं। मन हर रूप में उसको देख के आनंद, खुश जीना, प्रफुल्लित होना। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं। जो भी चेष्टाएं, खाना बनाना, घूमना फिरना, किसी से मिलना, भगवान तेरे से मिलने आ रही हूँ। किचन में भी जाएगी तो बोलेगी, भगवान तेरे लिए ही भोजन प्रसाद बना रही हूँ। तो उनकी जो भी चेष्टाएं हैं, यहाँ तक अपने आप को भी सुलाएंगी ना, नींद भी, तो भी बोलेंगी, भगवान तेरी गोद में सो रही हूँ, तू मेरी गोद में आ जा, समथिंग ऐसा भाव। तो उनकी जो भी चेष्टाएं हैं भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं। अगर उनको कोई मिल रहा, कोई सुनने वाला,
तो वो संसार की बात नहीं करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, भगवान की महिमा, कैसे ऐसी स्थिति में उसने मेरे को निकाला, कैसे कैसे रक्षा की, ऐसा ही भाव। कोई सुनने आएगा तो वही, और कोई सुनाने वाला आएगा तो भी शांति से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे। हालांकि उनके पास उससे भी ऊंचा अनुभव होएगा, पक्का होएगी, पर ऐसे सुनेंगे कि चलो उसके मुख से कुछ निकल रहा है तो उसकी कुछ तो पक्का हो रही है ना। इधर जो हम बोल रहे हैं वचन सुनाओ, अनुभव बताओ, तो इसका कितना राज है कि इस मुख से निकला मना मुख पवित्र हुआ। फिर इधर से निकला मना ये मन ने सुना। किसने सुना? इसने सुना कि ऐसा बोला गया है, इसने सुना, बुद्धि ने ऐसा बोला गया है। फिर वो खिटपिट करके दिखाए, झट याद कराएगा वहां क्या बोली थी, इधर क्या कर रही है। तो कर्मों से सुजागी, इसलिए बोलते हैं वचन बोलो, गुरु का वचन। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों को ज्ञान कराते हैं। भगवान के गुण प्रभाव, विलक्षण मन हर लक्षण से ऊपर भगवान की बात, गुण और प्रभाव, उन सब बातों का ज्ञान कराते हैं। भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं और कोई सुनाने वाला आ जाए, कोई अगर सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। हालांकि सुनाने वाले के अनुभव की अपेक्षा सुनने वाले को अनुभव ज्यादा हो, पर फिर भी वो प्रेम से सुनते हैं। सुनने वाला सुनाने वाला इधर तो बना ही नहीं है, पर भगवान उसकी विशेषता बता रहे हैं। इधर वो अहंकार नहीं है कि फलानी सुनाने वाली है, मैं सुनने वाली हूँ। इधर भक्त भगवान की तो मीनिंग ही नहीं है, गुरु शिष्य की तो बात ही नहीं है। ये सब अलग। ये इधर भगवान बोलते हैं तू और मैं एक हैं, माना उस भाव से। पर पुरुषार्थ के भाव से कुछ अगर फर्क है तो फिर भगवान ने उसको ऐसी मति दी है कि कोई सुना रहा है तो चुप करके सुन, देख कोई हीरा मोती मिल जाएगा, और किसी को सुना रहे हो तो शांति से, तो दोनों स्थिति में। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न तो कहने वाला तृप्त होता है, और न सुनने वाला। जो सुना रहा है भगवान की महिमा वो भी तृप्त नहीं होता है, वो भी बस भगवान के भाव में थैंक यू भगवान, ऐसे बचाया, ऐसे ऐसे रक्षा की, गुरु की महिमा करेगा। तो सुनाने वाला और सुनने वाला तृप्ति दोनों को नहीं होती है। ऐसा लगता है सुनते ही रहो, सच में वो कितना विशाल है, ऐसे ऐसे भाव होते हैं। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है। अभी भगवान ने इस ऐसी स्थिति जब आती है, कोई सुनाने वाला मिले और सुनने वाला शांति से सुने, कोई सुनने वाला शांति वाला मिले, सुनाने वाला बोलते रहे। हालांकि दोनों के में एक का अनुभव ऊंचा हो तो भी शांत रह के, अपनी आईनों को दबा के, आईनों को दबाना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी एक बीमारी बोलो ना, ये एक बीमारी है। आई नो माना मैं जानता हूँ। संसार, सारा संसार आई नो में पड़ा है, मैं जानता हूँ समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं जानता हूँ। भगवान ने बोला ये सबसे बड़ी बीमारी है, आई नो। जब ये बीमारी है ना तो इसमें कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैं जानती हूँ ना। तो जब मैं जानती हूँ तो सुनूंगी नहीं। या तो कभी कभी बोलते हैं हाँ हाँ इतना पता है, अब आगे बता। अरे 2 मिनट 5 मिनट सुन लेना। पर बोलते हैं हाँ इतना पता है ना। हाँ, किसी से रेसिपी पूछेंगे, हाँ टमाटर भूनने तक तो पता है ना, आगे बता। अरे 2 मिनट सुन ले, तेल डाली, टमाटर डाली, मसाला डाली, समथिंग कुछ भी, पर आई नो इतना पड़ा है, मैं जानती हूँ। तो जब ये भाव आता है ना तो हम अपने सीखने की जो खिड़की है ना उस समय बंद कर लेते हैं। अगर चुपचाप से सुने तो मैं भी हमको कोई और नई ट्रिक मिल जाए,
पर आई नो ये बहुत बड़ी बीमारी है, मैं जानता हूँ। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है, और नित्य रस मिलता है। दोनों को तृप्ति नहीं मिलती है। हाँ, भगवान की महिमा कहने वाले को और सुनने वाले को। सुनने वाले को लगता है सुनते रहूं, कहने वाले को लगता है कहते रहूं, तो तृप्ति नहीं मिलती। तो भगवान ने बोला ये वियोग है, एक प्रकार से वियोग है। सामने वाला सुन रहा है भगवान की महिमा, तो कर्म भक्ति में ये है वियोग कि भगवान दूर है। जैसे गोपियां पहले पहले स्थितियों में भगवान से वियोग समझती थी ना, कि वो हमको छोड़ के चला गया, मथुरा छोड़ के गोकुल चला गया। तो गोपियों को लगता था चला गया, तो उसके वियोग में जीती थी। पर वियोग में लगातार उसका भाव रहते रहते उनका गोपियों का जो भाव था वो नित्य संयोग का हो गया। तो ये वियोग, गोपियां भगवान से वियोग समझती थी पहले, कि हमको छोड़ के चला गया, ऐसा करता था, ऐसा करता था, खेलता था, मक्खन खाता था, चोरी करता था, रास करता था। हरिओम। हाँ बोलो मीरा जी। उनकी साकार भक्ति थी ना उस समय। हाँ साकार भक्ति, तो ये साकार भक्ति करते करते ही निराकार होती है ना, तो वही तो जी जी समझा रहे हैं कि वो वियोग वियोग करते उनका नित्य संयोग भगवान से हो गया। हर रूप में उसका भाव छोड़ के गया, पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, यहाँ तो मक्खन खाता था, यहाँ तो ऐसा करता था। ऐसे करते करते उनके भाव में वो कृष्ण बैठ ही गया, तो वो फिर नित्य संयोग। तो वियोग, वियोग के साथ ही नित्य संयोग जुड़ा हुआ है। तो वियोग में दुखी नहीं होना। देखो वियोग में भी दो स्थितियां होती है, एक दुख की एक सुख की। गोपियां दुखी नहीं होती थी, पर उसका भाव कि ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था। तो ऐसा करता करता में उनका नित्य संयोग भगवान से जुड़ गया। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला। तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है। ये पहली स्थिति में वियोग है, और नित्य नया रस मिलता है। वियोग में भी नित्य नया रस भगवान की। अभी जैसे जो हरिद्वार से आए, तो वहाँ सत्संग हाल की क्या महिमा, भगवान के सत्संग की क्या महिमा, वचनों की महिमा। तो जो नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या अपने आप को वियोग में समझते हैं कि हम तो पहुंच नहीं पाए, हम भगवान से दूर हैं। तो वो फिर भाव से सुनेंगे, हाँ भगवान की ऐसी बात, गुरु ने ऐसे ऐसे वचन दिया, ऐसे ऐसे उठाया। फिर उसका मनन चिंतन में वो वियोग ही नित्य संयोग हो जाता है। क्लियर हुआ वियोग और नित्य संयोग। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। तो वियोग के साथ योग और नित्य संयोग ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे वो सतगुरु भगवान के पास एक माता आई बहुत सालों के बाद, तो अपनी व्यथा भगवान को बता रही थी, भगवान आपसे दूर हो गए। भगवान गुरु के पास, तो गुरु आपकी बहुत सिक्क लगती थी हमको। सिक्क माना याद, सिंधी में बोलते हैं सिक्क। सिक्क लगना माना याद, आपकी बहुत याद आती थी, आपको मिस करते थे। हाँ? तो भगवान ने बोला सिक्का सिक्का छल न मिला, मैं सिकते रहूं छल मिलूं नहीं। तो वो प्यारी रोने लगी, भगवान आप ये कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो कि मैं बस सिकती रहूं आपके लिए, आपको मिस करती रहूं पर मिलूं नहीं। तो जब उसका रोना देखा भगवान ने कि इसका तो भाव भर गया मन कि छल न मिला, आप कैसे बोल रहे हो। तो भगवान ने बोला मिली करे वरी माठ न कया, एक बार मिल लिए तो चुप करके बैठो नहीं। फिर उस स्थिति को बढ़ाओ, उस मिलन की भाव को बढ़ाओ। अभी हरिद्वार में ऐसा किए थे, ऐसा किए थे, अगली बार जाऊंगी ना तो ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। तो ये तो गुरु की बात है, पर ये भाव। तो सिक्का सिक्का छल न मिला, फिर आगे बोला मिली करे वरी माठ न कया, एक बार मिल लिए तो ऐसा नहीं कि अभी हो गया मेरा, नहीं।
फिर और तड़फ भाव उत्साह उमंग बढ़ाते रहो। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। वियोग भी है, योग भी है और नित्य नया रस मिलता है, माना नित्य संयोग भी है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ये वियोग और संयोग और योग, ये जो भी बात है, इनके कारण प्रेम हर पल बढ़ते ही जाता है, घुटता नहीं है ये बढ़ते ही जाता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। क्लियर हुआ? आज 8वां श्लोक और 9वां श्लोक, 2 श्लोक हुए। ठीक है जी हाँ जी, वियोग से योग लगता है। हाँ, और वियोग। योग से नित्य संयोग होता है, और मतलब वियोग से ही हम आगे पहुंच पाते हैं। वही बात है ना, वियोग से हमारा योग लगा, फिर योग में पढ़े तो फिर नित्य संयोग लगातार भगवान। हाँ, वियोग में इतनी वियोग व्यथा हो जाती है ना, तो वो दिमाग में मतलब जम जाती है, तो उससे हमारा योग लग जाता है। नित्य संयोग हाँ, लगातार योग उसके लगने से नित्य संयोग होता है, मतलब डेली उसका हमारे ऊपर रिपीटेशन होता है। हाँ, सही बात है। तो योग वियोग, वियोग के साथ योग, फिर नित्य संयोग। अभी वियोग खराब हुआ कि अच्छा हुआ? पर हम बोलते नहीं भाई, वियोग भगवान, वियोग का इंटेंशन जानो ना। हाँ, भगवान से वियोग अच्छा हुआ कि नित्य संयोग हो रहा है ना। हाँ, सही बात है, नित्य संयोग भगवान के भाव। तो वियोग, वियोग के साथ योग, फिर नित्य संयोग। गोपियों की स्थिति थी ना, पहले वियोग समझती थी कि भगवान दूर हो गया, मथुरा से चला गया, गोकुल चला गया, गोकुल चला गया, ऐसे खाता था, ऐसे पीता था उसकी याद में। तो ऐसे करके उनका योग परमात्मा से, तो ऐसा करते करते उनका भगवान से नित्य संयोग हो गया। तो गोपियां प्रेम की, उद्धव ज्ञान का। तो उद्धव भगवान को बोला ना, चला था ना उसमें, कि भगवान को बोला कि मैं गोपियों को थोड़ा ज्ञान दे के आऊं, वो रो रही हैं। तो भगवान तो जानते थे उनके रोने का कारण मैं, मेरा मतलब जो भाव भगवान से मिलन वाला भाव। तो भगवान ने बोला अब ठीक है, इसको मन में आया है कि मैं गोपियों को जाके शांत करके आऊं। तो भगवान उद्धव को बोलते हैं जा बेटा, जा गोपियों के। तो लेके गया ज्ञान की पोथी समझाने के लिए। तो गोपियां तो प्रेम की दिवाली, प्रेम की दीवानी गोपियां। तो वो कहाँ ज्ञान की बात सोचेंगी, बोले यहाँ तो दम दम होती है पूजा। तेरे ज्ञान में तो है सुबह 4 बजे उठ, नहा धो, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। इधर तो दम दम पूजा होती है, उठते हैं तो उसका दर्शन, सोते हैं तो उसका दर्शन, खाते हैं तो उसका प्रसाद, घूमने जाते हैं, जो भी है ही वो। इधर तो दम दम पूजा, हर रूप में वही दिखता है। शिव रूप है तो भी वही है, राम है तो वही है, कृष्ण। यहाँ सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं है, और तू लेके आया इतनी बड़ी पोथियां कि आओ तो मैं तेरे को ज्ञान सुनाऊं। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये नित्य संयोग, गोपियों का नित्य संयोग। उद्धव को अहंकार आ गया था अपने ज्ञान का। तो भगवान को बोला जाके मैं गोपियों को थोड़ा समझा के आता हूँ, ज्यादा रोए नहीं आपकी याद में। उनको बोल के आता हूँ मैं कि कृष्ण जल्दी आने वाला है, आएगा। तो बोल रही है कृष्ण गया ही कहाँ है जो तू बोल रहा है आएगा? गोपियों ने क्या बोला, कृष्ण गया कहाँ है? उद्धव उनको सांत्वना दे रहा है, ढांढस दे रहा है कि रो मत, कृष्ण जल्दी आएगा वापस। तो गोपियां बोल रही हैं गया कहाँ है जो आएगा? वो तो हमारे साथ है, हमारे पास है। तो ये स्थिति है। और भगवान भी बोलते हैं ना उद्धव से कि उद्धव ब्रज बिसरत नहीं। हाँ मतलब भगवान चले गए ये द्वारका, लेकिन उनको ब्रज हाँ, भूलने से, बुलाने से भी नहीं नहीं भूलते थे। तो बिसर बोलते रहे। थे हाँ कि मेरे को ब्रज बिसरत नहीं। हाँ, उद्धव व्रज, व्रज मेरे को भूल नहीं रहा है, व्रज। वहाँ की गोपियों का जो भी प्रेम था, भाव था। तो भगवान इधर बैठे हैं, कहाँ पर?
राजगद्दी पे राज सिंहासन भोग, 56 प्रकार के भोग उनके सामने है, पर उनको याद आ रहा है गोपियों के हाथ का मक्खन, जो खिलाती भी थी और नचाती भी थी। हाँ, नचा नचा के खिलाती थी ना गोपियां, भगवान को ऐसे थोड़ी खिलाती थी, और भगवान प्रेम में भी नाचते थे। देखो बच्चों को कुछ दो, तो पहले बाकी पाए, ऐसा कर, गले मिल, ऐसा करके दिखा, गाना गा के दिखा, फिर दूंगी। तो बच्चों को ऐसे देते हैं क्या? उनके ऐसे, तो ये भाव कृष्ण का, उस समय कृष्ण का भाव डालो। गोपियां भी हाँ देती थी उनको मक्खन, पर उनको नचा नचा के कृष्ण को, और वो भी प्रेम में नाचता था। हाँ बोलो, किसी को बोलना है? टाइम हो रहा है। कल फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे। अभी 8वें श्लोक में भगवान ने टोटल बोला कि जो मेरे को मूल कारण से हर रूप में मैं हूं, ऐसा जिसने पक्का कर लिया है, और जो भी कार्य कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है या चेष्टा कर रहा है किसी भी कार्य में, ऐसा मानकर वो मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखता है, वो बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन कर रहा है। पहले 8वें में ये हुआ, माना जो भी क्रिया हो रही है, वस्तु पदार्थ, उसमें संबंध न जोड़ के, जिसने संबंध जोड़ा वो संसार का, और जिसने संबंध नहीं जोड़ा और उस रूप में भी भगवान है, ये भाव। तो देखो जो भी है करना वही है, किचन में खाना बनाना है, चपाती बनाना है, सब वही है, पर मन की स्थितियों में फर्क है, बस ज्ञान है ही इतना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दोनों का शॉर्ट पढ़ रही हूँ। मैं संसार का मात्र प्रभाव मूल कारण हूँ, और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है मुझसे, माना मेरी शक्ति से, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। शरण माना गुरु के वचन, क्लियर हुआ ना आज? पहले भी हुआ है। तो शरण माना गुरु, भगवान के, गुरु के पैर पकड़ के नहीं रखना है, सब भगवान की शरण में है, पर शरण माना गुरु के वचन। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से होती हैं, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर, पदार्थ, व्यक्ति, इनसे संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। कर्ता, भोक्ता और अपना मान के जीव खुद ही बंधन में पड़ जाता है। मेरे को ही करना है, मेरे को ही भोगना है, मेरे ऊपर ही है, ये सब फिर खुद ही हम अपने आप को बंधन में डाल देते हैं। और कौन बंधन में है? मन। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व को माना प्रभाव को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। जो भगवान के प्रभाव को जानते हैं, उसकी सत्ता, उसका हुक्म, तो वो संसार में न फंसकर और भगवान के भजन में लग जाते हैं। फिर आगे वो लग गए, तो फिर भगवान ने क्या बोला? मुझ में चित्त वाले, 9वें श्लोक में भगवान ने बोला, मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त आपस में जब दो भक्त मिलते हैं जिनका चित्त मुझ में ही लगा है, तो एक भगवान की महिमा कर रहा है, सुना रहा है, दूसरा सुन रहा है। पर दोनों की अगर स्थितियों में भी फर्क है, सुनने की और सुनाने की, तो भी दोनों प्रेम से सुनते हैं। उसका राज पता हुआ ना, क्यों सुनते हैं? कि चलो उसके मुख से भगवान की महिमा, निश्चय कुछ तो निकला, और मुख से वचन जो बोलते हैं निकालो, यहाँ पर भी सत्संग में बोलो, इसकी भी बहुत महिमा है। बोला हुआ वचन मना, मुख बोल रहा है, सुन मन रहा है, बुद्धि रही है, पक्का इसकी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है।
अपनी हो रही है। इधर जो बैठे हैं ना, सब पक्का करो, मैं अपने लिए बैठा हूँ। इधर जो भी वचन है मेरे लिए है। ऐसे नहीं फलानी तीरी उसकी ये बात है, उसकी ये बात है, नहीं, ये संसार में चलता है। हाँ, इधर ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है ना, मैं अपनी बहू को लेके आऊं, बेटी को लेके आऊं, वो भी सुने, वो भी सुने। भगवान बोलते हैं भाई तू सुन, तू बन, तू बन, वो सब बने पड़े हैं। नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। व्याख्या, भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, भक्तों की दृष्टि में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए? चित्त कहाँ भटकाए, कहाँ कहाँ, मन को, बुद्धि को, चित्त को कैसे जाए? जा ही नहीं सकता। एक बार जिसने रसा, इस चखा उसको, इस रस को, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा? क्योंकि उसको मालूम है जो भी है इधर ही है। आनंद से बढ़कर कुछ नहीं है। वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं। कोई सुनाने वाला आ जाए, कोई अगर सुनाने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं। कोई अगर सुनाने वाला आ जाए तो भगवान के गुण प्रभाव और विलक्षण माना हर लक्षण से ऊपर। जी सुनने वाला। हाँ हाँ, सुनने वाला, सुनाने वाला, और विलक्षण माना हर लक्षण से ऊपर। ऐसी भगवान की बातें हैं, हर भाव से ऊपर, न्यारी प्यारी। अजीब लगता है ना, भीलनी के जूठे बेर भगवान ने खाए पर कैसे खाए, क्यों खाए? भाव के कारण तो ये विलक्षण नहीं है? कहीं कहीं तो देखता है कि माँ बेटे का भी नहीं खाती है। एक थाली में भी कहीं देखते हैं तो उनको लगता है कौन खाए, पर ये विलक्षण भाव नहीं है, जूठे बेर चखे हुए तो ये विलक्षण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं। भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए, कोई अगर सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं भगवान की बातें, गुरु की बातें। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला। कहने वाले को भी तृप्ति नहीं होती है और सुनने वाले को भी तृप्त नहीं होती है। पर इन दोनों के बीच में भगवान ने बोला ये कब होएगा तृप्ति का भाव? जब आईनों को बीच में नहीं डालोगे। वरना मेरे को तो मालूम है, मेरे को पता है, मैं जानती हूँ, ये बहुत बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। आगे बढ़ना है ना तो आईनों को भुला दो, मैं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, और ध्यान से सुनो। पर हमको आईनो इतना पड़ा है कि मैं जानती हूँ, इतना मालूम है ना, आगे की बात बता। आईनो तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है। भगवान की बातें सुनने और सुनाने में तृप्ति नहीं होती, तो ये एक वियोग है। और नित्य नया रस मिलता है, सुनते हैं तो नए नए अनुभव, नए नए भाव, नया नया रस मन का। ऐसा भगवान ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा नया रस, तो नित्य रस मिलता है। यह योग है। तो वियोग के साथ कैसे योग जुड़ जाता है? फिर वो योग ही नित्य संयोग भगवान के साथ, वो सदा ही है ही वो, बस मैं हूं कहाँ, है ही वो। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इस वियोग और योग और नित्य संयोग, इनके कारण प्रेम प्रतिक्षण बढ़ते जाता है। प्रेम की स्थिति, आनंद, अति आनंद, सदाई आनंद ये बढ़ते जाता है। चलो एक एक वचन सब लोग बोलो, मुख पवित्र करो।
कल 10वां श्लोक फिर पढ़ेंगे। 8, 9 आज 2 बार रिपीट हुए। श्लोक के भाव में भी किसी को कुछ पूछना है, बताना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हरिओम दीदी। हरिओम। लाजमाता बोलो। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं है भगवान के जाता सिवा। है, हाँ वो सिर्फ भगवान को ही देखते हैं, भगवान को ही सुनते हैं। हाँ, पर पहले उसको समझो, है ही वो। भाई वो हाँ, पहले भगवान ने सब हर जगह स्थिति वो पकड़ाई ना, एकदम से जी। तो ये स्थिति बनेगी नहीं, पर हर रूप में देखो कौन सी शक्ति, किसका पावर। और सही बात है। और जिस 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 भगत का सच्चा भगत जो है उसका चित्त जो है वो हमेशा भगवान में जिसका रहता है ना, हाँ, भगवान, वो क्या आनंद रहता है। हाँ सदा ही नित्य संयोग। और देखो वियोग भी जरूरी है। वियोग के साथ योग जुड़ता है, फिर फिर नित्य संयोग। उसमें सुनाने वाला भी तृप्त होता है तो सुनने वाला भी तृप्त होता है। हाँ, सही बात। चलो बोलो। भगवान ने बोला ना योग, भगवान ने हाँ, बोला योग के साथ योग होगा तो प्रेम वर्धमान होगा। हाँ प्रेम, फिर नित्य संयोग होगा। हाँ, बहुत अच्छा। माता हरिओम। हरिओम माता, हरिओम। माता एक टाइम भगवान को हमने पकड़ा है तो हमको छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं उठता। को टाइम आता है, सत्संग चालू होने वाला है तो हमारा उधर ही रुचि रहता है। हाँ, अभी वो भी नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसको भी इधर आनंद आता है। हाँ, भगवान को भी तो इधर मौज आती मतलब है। वो उसके लिए ही भागते हैं हाँ, कि सत्संग का टाइम होएगा। बेबी लेती है फोन तो मैं उसको घड़ी घड़ी बोलती है रख रख रख, रख रख। सत्संग का टाइम होएगा। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी तो भाव है ना। हाँ, चलो बहुत अच्छा है, इस भाव में भी देखो जुड़ा हुआ है ना वो भाव। और हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता, बोल। हाँ, ये बहुत अच्छा भगत लगा कि भगवान हाँ, दुरु माता बोलो। भगत भगवान का रिश्ता पुराना है ना, हाँ, पुराना है। तो वो उसका चित्त तो हमेशा उसमें ही लगा रहेगा ना। हाँ हाँ, सही हर बात। वक्त हर भगवान में लगा रहेगा ना, हाँ हाँ, ठीक है। वो रहेगा, आनंद हाँ में हाँ, रहेगा। आनंद में रहेगा। निर्मला माता आप बोलो, क्या बोल रहे हो। हरिओम दीदी। हरिओम। ये अच्छा लगा जो भगवान हमेशा, जो भगत हमेशा नित्य भगवान को याद करता है वो इसको प्यारा है। हाँ, और वही। योग से वियोग से संयोग से योग हो हाँ, जाता हो है और जाता वो प्रेम हो जाता है। है। हाँ, वो प्रेम हो जाता है। वियोग से प्रेम योग, हो योग जाता से है। नित्य हाँ, संयोग, फिर यही प्रेम। संयोग से यही प्रेम है। अभी सच्ची वियोग का जो बहुत रिजल्ट निकला वो क्या निकला, प्रेम। प्रेम। प्रेम, पर वो कौन सा है, भाव कैसा है, फिर समझो। हाँ, संसारी तो सही। रोज बैठ के वियोग हो गया, मेरे को छोड़ के चला गया, कौन छोड़ा भाई। नहीं, वो तो सही। हमारे साथ है हमेशा। हाँ, वो तो साथ है। हाँ हाँ प्रेम ही तो परमात्मा है ना। हाँ, प्रेम ही साथ है, मेरे पास है, मेरे हाँ, मेरे अंदर है। हमेशा मेरे साथ है, मेरे हाँ हाँ पास है, मेरे हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। भगवान हाँ की भक्ति करना चाहिए। हाँ, अच्छा बोलो सार्थक जी, बोलो। भगवान की भक्ति करना चाहिए, हाँ उनके साथ में ही रहेंगे फिर। हाँ, भक्ति करना चाहिए ना, हो रही है भक्ति। हाँ, गुड्डू को खाना खिलाओ, बच्चे को तो बोलो तेरे को भोजन खिला रही हूँ, तू भोग लगा। भगवान तो बोलते हैं शिवलिंग में ऐसा पानी डालते हो ना, बच्चे को स्नान कराते हो तो मग्गे से ऐसे बोलते हो, उस समय पक्का करो ये शिवलिंग है, इसके ऊपर जल चढ़ा रही हूँ, देखो बच्चा कहाँ जा रहा है। ठीक है, सार्थक जी जायसवाल। जी। ये सब शिव राम सब घर में है। चलो बहुत अच्छी बात है। सुजाता आप बोलो बेटा, आपकी बात कटी। घर के जो भी सदस्य है वो सब ठाकुर है। ठाकुर है। उसकी पूजा किया, उसकी सेवा किया, माना तुमने भक्ति किया। हाँ, भक्ति किया, सही बात है। सुजाता आप बोलो बेटा। ये बहुत अच्छा लगा दीदी, वियोग के साथ योग जुड़ा है। हाँ, वियोग के साथ योग। हाँ, मतलब हम सुखी दुखी होते हैं तो वो नहीं होना, उसके योग भगवान से जुड़ा ही है। हाँ, वियोग। हाँ, फिर और ये नित्य और संयोग। एक बात अच्छा, हाँ बोलो। फिर वही नित्य संयोग हो जाता है ना। नित्य योग, संयोग हो नित्य जाता संयोग है। माना लगातार उसका ही हम जुड़े हुए हैं, हाँ, नित्य संयोग। नित्य माना कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू वो है ही। कंटिन्यू। हाँ। हाँ, हाँ और बोलो। ये सुनने का सुनने वाला तृप्त होता है, ना कहने वाला। न हाँ, कहने वाला। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगा हाँ, पर कि उसमें राज सुनो। इसके लिए
हाँ, राज सुनो। हाँ, राज से तो सुनो। आई नो छोड़ी ना हमने, तो ये बातें हो जाती है, तो हमने ये तो बात हो गई हमारी। हाँ हाँ, आई नो छोड़ो, मैं जानता हूँ ना, ये बहुत बड़ी बीमारी हाँ, है। आई नो, बीमारी है। इसमें हम हाँ, अपने ये बहुत अच्छा लगा। सीखने की हाँ, खिड़की को बंद कर देते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे को बंद पता कर है। देते। हो ये सकता बहुत है वो अच्छा कोई लगा। नई बात बताए, हम्म, कुछ ऐसा नहीं हाँ, बताए, पर बिल्कुल, हमको बहुत हाँ, लगता है, हमको मालूम है। हाँ। आई नो। नहीं, मतलब कि सुन, धीरज ही नहीं ना वो बात क्या बोल हाँ, रहे क्या हो, बोल तो रहे हैं। ऐसे। हाँ, तो धीरे से सुनो ना, ये 2 मिनट, अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा क्या, 2 मिनट है। तुम बिल्कुल बिल्कुल, पर वो हाँ। अगर अपने भाव में बोलते जाएगा ना, तो आपको काम की बात बताएगा। और ऐसे ही उसकी हम्म, सामने वाले की भी बात कट जाती है ना, तो फिर वो भाव नहीं निकलता है। ये भी बात है, हमने अपने ऊपर ही आजमाया है। हाँ, होता है ना ऐश्वर्या जी। होता है ना बच्चों को। मतलब कोई महत्वपूर्ण बोल रहे, हाँ और हम बीच में ये कर रहे, तो वो बोलने वाला भी भूल भी जाता है, या हाँ कंप्लीट नहीं होती। हाँ, मन थोड़ा चेंज हो जाता है। चलो। चलो और और। ये बहुत अच्छा लगा, मनुष्य, पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया, हम्म। ये इसे संबंध न जोड़कर, हाँ ये सिर्फ भगवान का महत्व देते हैं, या हाँ भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। हाँ, और हर क्रिया के पीछे भगवान का भाव। भगवान का भाव। हाँ, भगवान से हाँ, संबंध मतलब जो जोड़ना ये, माना वो स्थिति हाँ, वही रहेगी, सिर्फ भाव में फर्क है। भाव में फर्क, हाँ, हाँ, तो फिर वही अटैच है, वही डिटैच है, बस। हाँ, दिखेगा बिल्कुल। वहीं पे, कीचड़ में कमल खड़ा है वो दिखेगा, पर वो कमल हम्म, न्यारा प्यारा है। बस हम्म, वही है। बाकी कहाँ वही है, जाएंगे, भागेंगे कहाँ। भागेंगे संसार है कहाँ। तो व्यवहार है। हाँ, समाज है, परिवार है, रिश्तेदारी है, हम्म, सब है। हम्म, चलो बहुत अच्छा। बिल्कुल। और ये भी अच्छा लगा कि आप बोल रहे थे कि ये मुख पवित्र हो जाता है, ये सच में हो जाता है हो दीदी। जाता है ना, हाँ, देखो मुख पवित्र हो मतलब जाता है ना गुरु। दिन कल तक ऐसा चलता है कि आपने क्या वचन बोला था। हाँ, सही बात है। मतलब इसका हाँ मन में थोड़ा सा हो हाँ जाता है कि हाँ आपने सुबह तो क्या बोला था सत्संग में। हाँ, मतलब 24, मतलब अभी से कल तक कल तक, ये हाँ, तो ये चिंतन चलेगा ना। सच्ची बात है। हाँ, तो इसलिए मुख पवित्र हाँ, मुख बहुत जरूरी पवित्र, है। मन की पक्क। हाँ, बुद्धि ये सुनती है, हाँ, मन मन को सुनती। बोल रहे हैं हम, बुद्धि। हाँ हम नहीं सुन रहे, हमारी मन बुद्धि सुन रहे हो। हाँ, सुन रहे हैं ना, उन्हीं को तो जगाना है ना, मन को, बुद्धि को। वही, हाँ, हम्म, बराबर बोला ये हुआ बहुत रहता है, तो अच्छा। फिर बाद में याद आता है, अरे सत्संग में क्या बोली थी, वहां वचन क्या बोल हाँ, रहा था। तो ये मुख भी हाँ, पवित्र हुआ, पक्का भी हुआ। हाँ, मन भी पवित्र वही, हुआ। पवित्र हूँ। चलो बहुत अच्छा। आई नो, ये सही बात है कि आई नो बोल देते तो फिर अपने आप को ही सब बहुत समझदार समझते हैं। हाँ, सब नहीं, हम अपनी बात करो। हमको आई नो हाँ, नहीं करना है, बस सबकी बात है, ठीक है। हम्म, मैं आई नो नहीं हाँ, करना अपनी आई नो नहीं करो, धीरज से सुनो। है। देखो, सुनो, कहो, धीरज। चलो बहुत अच्छी बात है। और हम्म, और किसको बोलना है प्यारों। नहीं, रुकावट है ना, आई नो पड़ी है तो आई नो रुकावट है, ये बीमारी है। भगवान बोलते हैं कैंसर की बीमारी से ये बड़ी बीमारी डेंजर है। ये में बड़ी बीमारी यही है, आई हाँ नो पड़ी है। हाँ, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि कैंसर की बीमारी भी ये जन्म तक ना, पर ये आई नो जो पड़ी है ना, ये तेरे को जन्म जन्म रुलाएगी, तेरे को बढ़ने हम्म, नहीं देगी। क्योंकि ये आई नो बीमारी किसकी है, मन की। मन के संस्कार का अगर अभी इलाज नहीं हुआ, तो आगे तो होगा ही नहीं ना। ये मानुष देह हमको मिली है, ये संस्कार को सुधारने के लिए मिली है। चलो और प्यारों बोलो, और किसको बोलना है, आज नाम नहीं बोलेंगे। और शुद्ध भाव होवे, हरे के प्रति शुद्ध भाव होवे। होवे नहीं है। है हाँ है। हाँ, हरिओम। हरिओम बोलो। मीरा ऐसा भी खंडेल। लगता है कि संसार के वियोग में तो दुख है, हाँ और भगवान के वियोग में योग लगता है, और संयोग, नित्य संयोग होता है। हाँ, भगवान सही है। संसार का हम बोलते हैं वियोग, तो बेटा छोड़ गया, पति छोड़ गया, हाँ, या शहर छोड़ के आए। ये देखो, अब जहाँ है भगवान की मौज में बैठे हैं ना। हम भी इधर आए थे तो प्यारी थोड़ा, कभी कभी। अब मुंबई से सीधा रायपुर, रायपुर से सीधा गांव, तो थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, स्वाभाविक है। पर इधर भगवान की मौज है, तो ठीक है, जहाँ बिठाए जैसे रखे।
फिर भी भगवान के पड़ेगा, लेकिन वो नित्य संयोग हो रहा है ना, तो उससे हाँ। फिर भगवान में योग लग तो रहा है। हमको तो वो गुरु नानक जी का एक वो नहीं है दृष्टांत कि भगवान के गुरु नानक जी के 2 भगत थे। हाँ, तो दोनों ने भगवान को बोला कुछ आशीर्वाद दो हमको। तो नानक भगवान ने एक को बोला थल्ले रहो, भाई एक जगह रहो, बसे रहो, और एक को बोला रुलते रहो। तो एक को बोला रुलते रहो, एक को रहा थल्ले रहो, भाई एक जगह बसे रहो। तो किसी ने फिर पूछा ऐसे क्यों? तो बोले ये इनका नेचर स्वभाव ऐसा है मेरे भाव में, पर ये कहीं जाएंगे तो थोड़ी गड़बड़ करेंगे, तो ये इधर ही बसे रहें, थल्ले रहें, और इनका है जगाना। तो इनको बोलता हूँ रुलो पिनो, जगह जगह मेरे भगत बनाते जाओ। तो हमको लगता है भगवान का ये आशीर्वाद है। भगवान ने बोला है तू रुलंदी रहो माई, और सबको जगाती रहे, नए नए पड़ोस, नए नए लोग सब। ठीक है, मुंबई में भी, थाने में भी 7 प्रकृतियां बन चेंज करके आए, 7 पाड़े, 7 प्रकृतियां, फिर उस एरिया के लोग फिर इधर रायपुर, फिर कभी गांव। चलो ठीक है, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है रुलंदी रहो, तो रुलते रहो। तो अभी खुशी होती है, कभी कभी दुख भी होता था। और प्यारों, बोलना है किसी को? और कौन है बोलने के लिए? सचदेवा चुप कैसे बैठे हो? अंजू, और कौन नहीं बोला है? हाँ हरिओम दीदी। हाँ बोलो बोलो। हाँ बढ़िया बताया ना दीदी, ये सही में भगवान के उसमें लगे रहेंगे तो जगह दिखेंगे ही नहीं कुछ, हाँ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही नहीं। हाँ हाँ वो नजर ही नहीं रहेगी ना। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। भगवान के भाव में, और मैं खाना भी तेरे लिए बना रही हूँ, प्रसाद भी तेरे को खिला रही हूँ। बच्चों को स्नान कराओ तो बोलो शिव पे लोटी चढ़ा रही हूँ। मग्गे से स्नान कराते हो ना, बोलो शिव भगवान तेरे ऊपर लोटी चढ़ा रही हूँ, तेरे को जल चढ़ा रही हूँ। तो देखो उसमें लगे हैं, तो नित्य संयोग जुड़ाई हुआ है। यहाँ माला कंठी की बात ही नहीं है, ये सब कर्म भक्ति में बोलते हैं। माला उठाओ, जाप करो, आसन में बैठो। इधर आसन है मन का, माला है श्वासों की, ये है ये श्वासों की माला। ये आसन, मन में आसन लगा के बैठो, यही है ना। ये कर्म भक्ति में बोलते हैं ये मेरी माला, ये मेरा आसन, ये कंठी, अभी कौन सी कंठी उठाऊं? ये सब पहले की सीढ़ियां हैं, भगवान ने हमको चढ़ा दिया है ऊपर। पर कभी वो भाव भी आए तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ो, उसका भी महत्व है। ठीक है, संजय चांदनानी बोलो। बोलना है संजय चांदरानी, रेखा, चलो हो गया। ठीक है, बोलो कुछ बोलना है। ध्रुव माता, लाज माता, आपका म्यूट है माता। जी दीदी। कुछ बोलना है, भजन बोलना है तो बोलो। भजन कल बोले वाला हाँ सिंधी में भजन प्यारी सिंधी आगामी। में, फिर वो होता है उनका मीनिंग, उनको समझ में आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो कैसे? डबल होता है। हिंदी में बोलना है तो भले बोलो। अच्छा, काला नहीं है अभी। अच्छा ठीक है। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। मालिक ने भेजा तुझे भक्ति के खातिर, दे के तन इंसानी रे, मालिक ने भेजा तुझे भक्ति के खातिर, दे के तन इंसानी रे,
देख कर माया तूने भक्ति भुला दी, जो थी सुख की खान रे। देख कर माया तूने भक्ति भुला दी, जो थी सुख की खान रे। हरि गुण गाले, हरि गुण गाले, भक्ति कमा ले, जीवन सफल बना ले। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। जिसको समझता है घर है हमारा, वो तो मुसाफिर खाना है। जिसको समझता है घर है हमारा, वो तो मुसाफिर खाना है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, आखिर सबको जाना है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, आखिर सबको जाना है। बन के न्यारी, बन के न्यारी, कर तैयारी, छोड़ दे दुनिया सारी। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। माया बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा, चैन न हरगिज पाएगा। माया बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा, चैन न हरगिज पाएगा। भक्ति बढ़े तो यहाँ भी सुख है, आगे भी सुख पाएगा। भक्ति बढ़ेगी यहाँ भी सुख है, आगे भी सुख पाएगा। सतगुरु दर पर, सतगुरु दर पर सब कुछ धर कर भव सागर से तू तर। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। ओ भाग्यशाली, ओ गुरुमुख प्यारे, तू इतना विचारे, तू आया क्यों संसार में, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने, तुझे भेजा यहाँ क्यों कर तारने। हरिओम। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद करें। जी बहुत हरिओम। सुंदर भजन है, हाँ बहुत हाँ अच्छा लगा। हाँ सारा भगवान के ऊपर ही है, अपनी आत्मा के ऊपर ही है सारा। हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम। शिवो
हरिओम सबको। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। सबको भजन अच्छा था हरिओम। दीदी वाला, हाँ हाँ बोलो ना डाल देंगे ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में उसमें बुक में है, आपके पास मोटी बुक है ना, मम्मी से पूछना, ओ अच्छा भाग्यशाली उसमें है। फर्स्ट वाली में दीदी कि सेकंड वाली में? ओ भाग्यशाली, एक जो मोटी बुक है, मम्मी को बोलना, मैं बता देगी। ठीक है ओ एक बार देख लेती भाग्यशाली हूँ। ओ गुरमुख प्यारे। हाँ ठीक है, नहीं होगा तो बोल देंगे, ठीक है। ठीक। हरिओम हरिओम। सबको, हरिओम।